बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, एक तवील अरसे के इंतज़ार के बाद हमने खारजा और दिफाई पॉलिसी के हवाले से फ्लोर ऑफ द हाउस पर बयान को सुना। खारजा पॉलिसी किसी मुंजमद उसूल के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि खारजा पॉलिसी हमेशा मुल्की मफाद के गिर्द घूमती है। मुल्की मफाद खारजा पॉलिसी का हमेशा महवर रहता है। क्या हमने किसी मरहले पर इस बात का तज्जिया किया है कि आज तक हमने जो पॉलिसियां बनाई उसके नतायज हमारे मुल्क के मफाद में बरामद हुए या हमारे मुल्क के मफाद के मुनाफी? मैं ज़्यादा दूर की माजी में नहीं जाना चाहता, लेकिन 9/11 के बाद हमने जो पॉलिसी बनाई उसमें पाकिस्तानी मफाद हमारे मद्देनज़र नहीं था, बल्कि एक खौफ हमारे मद्देनज़र था। हम पर एक ऐसा खौफ मुसल्लत किया गया कि हम उसके सामने ढेर हो गए, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क की मजमूई तौर पर सियासी जमातों ने उस पॉलिसी को तायीद दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। अगर हम अमेरिका से इत्तेहाद नहीं करेंगे तो हम पत्थर के ज़माने की तरफ वापस चले जाएंगे। मुमकिन है फिर वो हमारे ऊपर हमले करेंगे, फिर हमारा अनारकली महफूज नहीं होगा, हमारा कहोटा महफूज नहीं होगा, हमारा चराट महफूज नहीं होगा, इस्लामाबाद और पेशावर एयरबेस महफूज नहीं होंगे, और इस किस्म की बातें। और फिर इसका फ़ायदा हिंदुस्तान उठा लेगा अगर हमने ये मौका हाथ से जाने दिया तो। ये सारी चीज़ें हमारे सामने होती रही। आज हम उन नतायज को ज़रा ज़ेर बहस लाएं कि उस पॉलिसी के नतीजे में हमने हासिल क्या किया। आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का 200 अरब का नुकसान किया है। आज अमेरिका अपने 33 अरब का एहसान आपको जतलाता है और ये भी कहता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये मुश्तरका जंग का हिस्सा है। उस दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जंग, पाकिस्तान की सरजमीन को उसके लिए इस्तेमाल किया गया। हमारे एयरपोर्ट्स उनको हवाले कर दिए गए। हमारे हवाई अड्डों से अफगानिस्तान में हजारों की तादाद में हमले हुए। हमारी फजाएं उनके हवाले कर दी गईं। और इन तमाम नुकसानात के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ उस मुश्तरका जंग में अगर उसने पाकिस्तान की मदद की है, वो आज उसको पाकिस्तान की मदद और हमारे खिलाफ उसको जतलाया जा रहा है। उस तमाम के बावजूद अमेरिका का आप पर एतमाद नहीं है। कभी कभी कोई एक बयान ताकि आपको काबू में रखें, आपको ज़रा अपने करीब रखें, मुंह से सादिर हो जाता है। 2 महीने के बाद फिर उसके बाद उसी बयान का वो खुद मजाक उड़ाते हैं, हमारा भी मजाक उड़ा देते हैं। हमारे ऊपर उनका एतमाद नहीं है। वजह उसकी ये है कि उन पॉलिसियों को अवाम की तायीद नहीं है। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान में अवामी सतह पर उन पॉलिसियों के लिए यकसुई मौजूद नहीं है।
हम खुद यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ महाजराई करते हैं और एक मुतनाज़ा मसला बन जाता है, लेकिन रियासत उन पॉलिसियों को अपनी पॉलिसी कहती है और उस पर उसका हक अदा नहीं कर सकती। जब आप एक पॉलिसी बनाएंगे, उस पॉलिसी के तहत आप उनके शराइत कबूल करेंगे, ऑन रिकॉर्ड आप उनके शराइत कबूल करेंगे, उसके तहत MOU साइन करेंगे, मुआहिदात पर दस्तखत करेंगे और फिर आप उस पर अमल दरामद भी ना कर सकें, तो फिर यही हशर होगा जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। बुनियादी चीज़ ये है कि क्या हमने आज तक उन नाकामियों के ऊपर नजर डाली है? तुर्की ने इनकार किया था, तुर्की ने तो अपनी मईशत भी ठीक कर ली, हुक्मरानों को अवाम का एतमाद भी हासिल है। हमारे पड़ोस में ईरान ने उसको मुस्तरद किया, वो अपनी जंग लड़ रहा है, उन हालात से गुजर रहा है, उन मुश्किलात को अबूर कर रहा है। अफगानिस्तान में हमने कितना कितना इन्वेस्ट किया है। सन 1980 से लेकर सोवियत यूनियन के खिलाफ और आज फिर, लेकिन आज वो अफगानिस्तान कहां है? आज उस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान मौजूद है, उस अफगानिस्तान में हिंदुस्तान मौजूद है, लेकिन उस अफगानिस्तान में जो हमारा पड़ोसी है उसमें पाकिस्तान मौजूद नहीं है। आमतौर पर कहा जाता है कि एक खारजा पॉलिसी में तन्हाई किसको कहते हैं। हमारे यहां एक सहन बन चुका है कि खारजा पॉलिसी में तन्हाई का मकसद यह है कि अमेरिका आपका मुखालिफ हो और मगरबी दुनिया आपकी मुखालिफ हो। अगर बैनुल-अक़वामी ये मगरबी बिरादरी हमारी हिमायत न करे तो उसको हम अपनी तन्हाई तस्वुर करते हैं। मेरे ख्याल में खारजा पॉलिसी के हवाले से ये तरजीह बिल्कुल गलत है। तन्हाई के हवाले से तन्हा वो मुल्क होता है जब उसका पड़ोसी उसके साथ नहीं खड़ा होता। आप मुझे बताएं, आपकी इन पॉलिसियों के नतीजे में आपका कौन सा पड़ोसी है जो आपके साथ खड़ा है? एक चीन आपके साथ खड़ा है, लेकिन चीन अपना एक विजन रखता है। वो इक्तिसादी हवाले से उठना चाहता है, दुनिया की क़ियादत करना चाहता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक हवाले से वो आपके लिए बंदूक नहीं उठाएगा। अगर आपके खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल होता है, अगर आपके खिलाफ आज अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह।
जी जनाब मौलाना फरजमान साहब मुख्तसर कर लें ज़रा, जी मुख्तसर ज़रा बात कर बड़ी लें। मुद्दत के बाद बोल रहा हूँ ज़रा। ये पॉलिसी स्टेटमेंट पे वैसे डिस्कशन नहीं होती मौलाना साहब। नवीद कमर साहब ने रिक्वेस्ट की, इंतहाई अहमियत का अमल ये मामला था, तो मैंने कहा सब बात कर लें। मुख्तसर आप अपनी इनपुट दें। जी मसला ये है जी कि जितना हमारे एजेंडे में गुंजाइश है बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस किस्म के मौज़ूआत जब किस वक्त फ्लोर पे आते हैं तो मेरे ख़्याल में इसको संजीदगी से लेना चाहिए और इसका हक़ अदा होना चाहिए। जब हम टाइम की पाबंदी लगा देते हैं और तो अधूरी बातें हो जाती हैं, और इसी अधूरेपन में हमने 17 साल गुजार दिए, लेकिन हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और इन नताइज को देख रहे हैं जो आज इस वक्त हमारे सामने हैं। तो जनाब वाला, जहाँ तक चाइना का ताल्लुक़ है, वो इक़्तिसादी फ़रोग़ और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में दिलचस्पी रखता है, वो जंग और असलहे के इस्तेमाल में दिलचस्पी नहीं रखता। वो अपने ताइवान पर, जिस पर उसका दावा है, उसके लिए असलहे की जंग नहीं लड़ रहा, आपके लिए क्या लड़ेगा? और उसने जो वन रोड वन बेल्ट की पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान पर एतमाद किया, पाकिस्तान पर एतमाद के बाद उसने आपके मुल्क में पैसे झोंके, सीपैक का मंसूबा आया, एनर्जी में उसने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आपके मुल्क के आज की सियासी बहरान ने एक दफा फिर चाइना को मायूस किया है। उसके जज्बे में सर्दी आई है। इसका एहसास हमें करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के अंदर जो सियासी माहौल बनाते हैं और आए रोज हम अपने दाखिली बहरानों को दावत देते हैं, और इस हवाले से जो हमारे इक्तिसाद पे मनफी असर पड़ रहा है, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर उसका मनफी असर पड़ रहा है, जब तक हम इसका नोटिस नहीं लेंगे हम आने वाले मुस्तकबिल को रोशन नहीं कर सकते। मैं आज इस ऐवान को, जो मेरे कोलीग्स हैं, उनको अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे अंदर ये एहसास नहीं होगा कि आए पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाए, पार्लियामेंट के फ्लोर पर हमारे मुल्क के हवाले से हमारे अंदर यकसुई होनी चाहिए, इक़्तिदार और इलेक्शन और इस किस्म के तनाज़ात को सानवी हैसियत मिलनी चाहिए। जब तक इस एहसास के साथ हम नहीं सोचेंगे और हर हुक्मरान के आने पर हम उसके खिलाफ एक बहरान खड़ा कर देंगे, नताइज ये निकलेंगे कि हम यकजहती से कोई फैसले नहीं कर सकेंगे। चुनांचे आज भी हमें उसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन दिनों में जब ट्रंप के बयानात आए हैं, जब ट्रंप का बयान आया है, कौम आपके साथ होती है, कौम मैदान में निकल आती है, लेकिन कौम जब लड़ने के लिए मैदान पे आती है तो उसको कुछ पता नहीं होता कि आप गिलाफ के नीचे उसके साथ अब क्या सौदा कर रहे हैं, और आप इस तरह कौम के जज्बात के साथ क्या खेल खेलना चाहते हैं। आपकी पॉलिसियां क्या पाकिस्तान के आम आदमी के जज्बात की तर्जुमानी करती हैं? इस पर भी तो गौर करना चाहिए। मेरा पार्लियामेंट तो अवाम का नुमाइंदा है। अगर इस पार्लियामेंट के अंदर हम उस हवाले से गुफ्तगू न करें जहां हमें अवाम के जज्बात और उनके ज़मीर की तर्जुमानी करनी हो, हम नुमाइंदगी का हक नहीं अदा कर रहे। फिर तो इस हवाले से आज अगर हिंदुस्तान में इसराइली प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये तो तजाद है खुद हिंदुस्तान की पॉलिसी में। यहां फिलिस्तीन का सफीर पाकिस्तान के एक मुजाहिरे में शरीक होता है। जिस वक्त ट्रंप ने कहा कि हम बैतुल मक़दिस में अपना सफारतखाना खोलेंगे, गलत कहा उसने, वो नहीं खोल सकता वहां पर। अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने, सलामती कौंसिल ने बैतुल मक़दस को इसराइल का जुग्राफियाई हिस्सा नहीं करार दिया। अभी तक वो मुतनाज़ा इलाका है और उस पर इसराइल का कब्जा है, कब्जे की बात करता है। जो इलाका मुतनाज़ा हो वहां वो सफारतखाना नहीं खोल सकता, वरना कल वो उधर हमारे मकबूजा कश्मीर में भी आकर
वो कल सफारतखाना खोल देंगे, कोई जवाब दुनिया में नहीं उनके लिए। लेकिन उसने बयान दिया, एहतजाज हुए, पूरी उम्मत मुस्लिमा में उस पर एहतजाज हुआ। लेकिन फ़िलिस्तीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के एक मुजाहिरे में शिरकत की, फ़िलिस्तीनी गवर्नमेंट ने नाराज़ होकर उसको वापस बुलाया और ये कहकर कि हिंदुस्तान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तुमने ये हरकत क्यों की? क्योंकि दुनिया के नाराज़गियों के बाद उसको शायद वापस लाया जा रहा है। लेकिन जिस हिंदुस्तान पर फ़िलिस्तीन इतना एतमाद करता है, उस फ़िलिस्तीन पर काबिज़ हुकूमत जिसको इंडिया ने आज तक उसूली तौर पर तस्लीम भी नहीं किया, उसके वज़ीर आज़म को वो इस्तकबाल दे रहा है। इससे ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कहाँ खड़े हैं, हमारी पॉलिसियाँ कहाँ खड़ी हैं। हम अंदर से ढीले हैं, हमारे अंदर वो सलाबत नहीं है, हमारी पॉलिसियों में वो कुव्वत नहीं है। हम एक दो बयानात बड़े बड़े अच्छे अच्छे देकर समझते हैं कि हम पॉलिसी दे रहे हैं, इसको पॉलिसी नहीं कहा जाता। आज अगर पॉलिसी बयान दिया गया है, उसमें भी वो ज़ुबान नहीं है कि जिसको वाक़यातन पॉलिसी करार दिया जा सके। अब भी उसमें नरमी है, अब भी उसमें इज़्तिराब है, अब भी उसमें इब्हाम है, और उन चीज़ों की वजाहत होनी चाहिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। हमने इस हवाले से मजहबी दुनिया को मुजरिम कहा, हमने उनको दहशतगर्दों का साथी कहा, हमने मदारस को दहशतगर्दों की पनागाह कहा, हमने उनकी तालीमगाहों पर बमबारियां की, हमने मजहबी जमातें जो आपके साथ आईन के साथ खड़ी हैं और आपके फ्लो पर आपके शाना बशाना है, उनको आपने दहशतगर्दों की पनागाह कहा। आप मुल्क के एक बहुत बड़े तबके को इस हद तक नाराज करते हैं और फिर समझते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम पॉलिसी बना सकेगा। मैं इसी फ्लोर में तकरीर कर रहा था, मैंने 3 दस्तावेजात अपनी तकरीर का हिस्सा बनाकर जनाब स्पीकर को पेश की थी। हमने 25,000 उलमाए किराम को 2010 से पहले पेशावर में इकट्ठा किया और एक पैगाम दुनिया को दिया कि हम आइन के साथ खड़े हैं। ये जो खुदकुश है, मुसल्लह जंग है, इससे कोई ताल्लुक नहीं हमारा। 10,000 उलमाए किराम ने कोयटे में जमा होकर यह करारदाद पास की। तमाम मकातिब फ़िक्र ने लाहौर में जमा होकर एक बयानिया जारी किया कि हम पाकिस्तान के आइन के साथ हैं। फिर कहा गया कि कोई देवबंदी मकतब फ़िक्र है, वो देवबंदी मकतब फ़िक्र ने 150 उलमाए किराम को इकट्ठा करके एक बयान दिया जिसमें यहां तक कहा कि पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह जंग गैर शरई है। आज फिर उनसे बयानिया लिया जा रहा है। कब तक हम बयानिए देते रहेंगे? कब तक हम ये कहेंगे कि रियासत मुकद्दस है? मैं कहता हूं रियासत मुकद्दस है। हम रियासती इदारों का एहतराम करते हैं, हम पाकिस्तान की सियासी जमातों का एहतराम करते हैं, हम लम्हा बलम्हा रियासत के साथ खड़े हैं। आज फिर उलमा से बयानिया लिया जा रहा है कि रियासत मुकद्दस है, उसके खिलाफ हथियार नहीं उठाए जा सकते। आज अगर फिर एक दफ़ा मुकद्दस है, हम तस्लीम करते हैं, हम फिर वो बयानिया का यादा करेंगे। लेकिन मुझे भी तो एक बयानिया चाहिए कि मुझसे 10 साल 15 साल से आप एतमाद ले रहे हैं और मैं बार बार एतमाद दे रहा हूं और फिर मुझ पर शक किया जा रहा है और फिर मैं बयानिया दे रहा हूं और फिर मुझ पर शक किया जा रहा है और फिर मैं बयानिया दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हम मजहबी दुनिया को दबाव में रखें कि वो पाकिस्तान के अंदर सियासी किरदार अदा ना कर सके। अगर 2-4 नौजवान असलहा लेकर पहाड़ों में गए हैं, वो मजहब के नुमाइंदे हैं, और ये जो लाखों उलमाए किराम मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से वाबस्ता आपके साथ खड़े हैं, ये इस्लाम के लिए हुज्जत नहीं है। सो मुझे भी बयानिया चाहिए, मुझे भी रियासत का बयानिया चाहिए, मुझे भी पार्लियामेंट का बयानिया चाहिए कि आपको पाकिस्तान की मजहबी जमातों और मजहबी तालीम गाहों पर एतमाद है या नहीं है। एतमाद एक तरफ से नहीं हुआ करता, एतमाद दो तरफा होगा। जब मुझसे आप तवक्को रखते हैं कि मैं आप पर एतमाद करूं, तो फिर आपको भी मेरी जमात, मेरी तंजीमों, मेरे इदारों, तालीमी इदारों पर एतमाद करना होगा।
वो दहशतगर्दी की आमाजगाहें रहेंगी, उनके खिलाफ आप रोजाना कार्रवाइयां करते रहेंगे, उनके खिलाफ आप फोर्स शेड्यूल इस्तेमाल करते रहेंगे, उनके नकलो हरकत पर जमहूरी माहौल में पाबंदियां लगेंगी और हमारे तरफ से कोई आवाज नहीं उठेगी। ठीक हो रहा है इनके साथ। लिहाजा दो तरफा एतमाद जब तक पैदा नहीं करोगे, एक तरफा एलामिए वो शायद काफी ना हो। आप एक दफा बयानिया हमसे ना ले, हम 10 दफा ले, हम 10 दफा देने को तैयार हैं, लेकिन उसके जवाब में आप क्या दे रहे हो, आप क्या इज्जत दे रहे हैं, आप क्या एतमाद हमें दे रहे हैं, इस पर भी आपको सोचना होगा और उस पर आपको बात करनी होगी। हमने यहां पर बार बार कहा है कि पॉलिसी नहीं है। कश्मीर का मसला है, कश्मीर के मसले पर जनाब स्पीकर हमारा मौक़िफ़ है, लेकिन हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। रोजाना तनकीद होती है कश्मीर कमेटी क्या कर रही है, कश्मीर कमेटी तब कुछ करेगी जब हुकूमत कुछ करेगी। कश्मीर कमेटी पार्लियामेंट की नुमाइंदा है, जब पार्लियामेंट कुछ करेगी तो कमेटी भी कुछ करेगी। अगर पार्लियामेंट मफलूज है, अगर उसकी तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है, अगर वो इसके हवाले से कोई हिकमत अमली वज़ा नहीं कर रही, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही जो रियासत की नुमाइंदगी करती है, तो इस तरीके से तो फिर कश्मीर के मसले पर आप कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। लिहाजा इन सारी चीज़ों को संजीदगी से लीजिए, इस पर बात कीजिए। आपने फाटा का मसला ज़ेर बहस रहा, हम फाटा को एक पुरअमन इलाका समझते हैं। आपने वहाँ ऑपरेशंस किए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, पूरी कौम आपके साथ थी, पूरी कौम आपके साथ थी। लेकिन हमने तो सिर्फ इतनी बात कही थी कि अगर फाटा का सियासी मुस्तकबिल तय करना है तो फिर उसके सियासी मुस्तकबिल में अवाम की मर्जी को शरीक किया जाए। जो रवैया उनसे रखा जाना चाहते हैं आप, वो जमहूरी नहीं है, वो जबरूती है। ये पार्लियामेंट जबरूत की ताबीर है, जमहूर की ताबीर है, जबरूत की ताबीर नहीं है। हम कहते हैं अख्पल खाउल अख्पल इख्तियार, अपनी सरजमीन पर अपना इख्तियार, लेकिन फाटा के अवाम को हम ये हक देने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं पीपल्स पार्टी जमहूरियत के अलंबरदार, लेकिन जमहूरियत के अलंबरदार जिससे हमें तवक्कुआत हैं, खैर के तवक्कुआत हैं, बेहतरी के तवक्कुआत हैं, लेकिन वो फाटा के लोगों को उसका जमहूरी हक देने को तैयार नहीं है। ये क्या तजादात है हमारे यहाँ। लिहाजा इन तजादात को दूर करें, पहले पब्लिक को एतमाद में रखें, अवाम का इत्मीनान हासिल करें और आइन के मुताबिक करें। जब आप आइन के खिलाफ जाएंगे तो मुतनाज़ा होगा मामला। आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर कि इतना संजीदा मसला, हमने तो ये नहीं कहा कि आप कोर्ट को वहां एक्सटेंड न करें, सुपीरियर कोर्ट को, लेकिन तरीके से करें, आइन के मुताबिक करें। आइन इजाजत देता है या नहीं देता, इसको जरा सोच लें। लेकिन क्या जरूरत थी कि लॉ एंड जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट आई और आती ही और जिमनी एजेंडे के तौर पर, इब्तिदाई एजेंडे में नहीं है, जिमनी एजेंडे के तौर पर, और फौरन कानून पास कर दिया गया। इस पर बहस होनी चाहिए थी, नुक्ता नजर होना चाहिए था। अगर ये पॉलिसियां और इस तरीके से आप मुल्क को चलाना चाहते हैं तो फिर इस तर्ज अमल से न आप अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, न आप हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं, न पाकिस्तान को आप तन्हाई से निकाल सकते हैं। हमें यकसुई के साथ, कौमी यकजहती के साथ मुल्क को बहरानों से निकालना होगा। इन भूल भलाइयों से नहीं चलेगी बात। इसलिए हम बार बार कहना चाहते हैं कि मसाइल को संजीदगी से लीजिए, संजीदगी से लेकर उस पर बहस कीजिए, हमें समझाइए। अगर कुव्वत दलील है, सर आंखों पे कबूल करूंगा। ये तो हमाकत होगी कि एक अच्छी गुफ्तगू की जा रही है और मैं किसी इनाद में आकर उसको रद्द करता हूं। क्या ये हमारा मैदान, क्या ये हमारा मुल्क, क्या ये हमारी सियासत इनाद की बुनियाद पर फैसलों का गुंजाइश रखती है? कोई जिद की बात नहीं, कोई इज्जत नफ्स का मसला नहीं है, ममलकत के मफाद का मसला है। इख्तिलाफ राय आ जाता है, लेकिन इख्तिलाफ राय को सुलझाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करना जो यहाँ पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस्तेमाल किया गया, मैं बहरहाल इस पर अपना एहतजाज भी नोट कराना चाहता था और दावत भी देना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों को और भाइयों को कि पॉलिसी के हवाले से भी पाकिस्तान को अगर आपने तन्हाई से निकालना है, इस मुश्किल से निकालना है, यकसुई की तरफ ले जाना है, तो वाज़ेह फैसले करें और शाइस्तगी के साथ करें। इब्हाम के साथ मामला तय नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और अपने दोस्तों का भी
कि उन्होंने आज इस मौजू के ऊपर पार्लियामेंट को मुतवज्जह किया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।